लो जी, वैसे तो पूरी दुनिया में ये होता है कि जिस कौम में शऊर होता है वो कौम तरक्की करती है। हमारे यहाँ जो है आज एक नई नेशनल लेवल पर डिबेट शुरू हो गई है, बल्कि बैनुल सूबाई डिबेट शुरू हो गई, इंटर प्रोविंशियल डिबेट। वो ये है कि शऊर इम्पोर्टेंट है या तरक्की। तो लग ये रहा है कि एक पार्टी जो है उसके पास सिर्फ शऊर है, तरक्की नहीं है। दूसरी पार्टी जो है वो लग रहा है वो बगैर शऊर की आई हुई है लेकिन वो तरक्की कर रही है। मतलब ये क्लासिक जो मंजरनामा है ये आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं मिल नहीं सकता। बात शुरू हुई जब केपी की यूनिवर्सिटी के अंदर एक केपी की तालबा जो थी, उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब जो आज गए हुए थे केपी की यूनिवर्सिटी में, उनसे सवाल किया। पहले आप जरा वो सवाल सुन लें जिसके अंदर जिस यही था तालबा का कि जी जाली हुकूमतें, आप कह रहे हैं हर हुकूमत जाली है, केपी के अलावा पंजाब भी जाली, सिंध भी जाली, फॉर्म 47 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो तरक्की कर रही है और आप जो कि अपने आप को असली गवर्नमेंट कह रहे हैं वहाँ पे ना तरक्की है ना कुछ और है। तो उस पर केपी के वज़ीर आला ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, ज़बरदस्त स्टोरी में कहूँगा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। ज़रा पहले सुन ले, पश्तो में है ट्रांसक्रिप्ट के साथ और फिर उर्दू तर्जमा भी उसका, में भी खातून ने क्या बताया, क्या सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसका जवाब फिर मरीम नवाज साहिबा ने आज दिया है केपी को, इमरान खान को, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को। पहले ज़रा ये सवाल सुनिए। तरक्कीचा तवाई को तरक्की बांधने का लगन कोई नहीं करा। दिशान भाई مو فقط اصل کې شوکت پښتونخوا ته دغه وکړه چې زما خپل دلته وزیږي د وزیران استعمال کوي. کار دې کوم ولا کړی تاسو یو چې کوم ما خپل خلکو ته وکړه چې زما یو خور دي هغه چې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي چې هغه نه خپل پالیسي ته اوس کې نه उसका कोई पात्र वाला ही हिंदी वाला ही जुबियत वाला ही अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा खान फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आज हम निश्तरहाल आए थे, यंग लीडर पार्लियामेंट के प्रोग्राम था हमारे यहाँ पे, कन्वेंशन था और उसमें सीएम साहब आए हुए थे, सोहेल अफरीदी साहब। उनको मैंने पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा लंबा बयान किया। जो बयान उनका था वो सरासर इस तरह से था कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी थी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरों सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है, पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की? आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत? तो जब तालिबान ने ये सवाल किया था केपी के वज़ीर आला से कि जनाब जिनको आप जाली हुकूमतें कह रहे हैं पंजाब वगैरह, वहाँ तरक्की हो रही है और हमारी जिसको आप असली हुकूमत कह रहे हैं केपी के वहाँ तरक्की नहीं हो रही 13 साल से, इस पर वज़ीर आला केपी ने कहा था कि जनाब हमने आपको शऊर दिया है, तरक्की को गई भाड़ में, तरक्की को दफ़ा करें आप, हमने आपको शऊर दिया, इतना शऊर कि आप हमसे उठ के सवाल कर रही है और वज़ीर आला आपको जवाब दे। हालांकि शऊर की क्या बात है भाई, ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप हुक्मरान हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा कहाँ मौके से हाथ जो है वो जाने देती, उन्होंने फ़ौरन आड़े हाथ लिया इस तमाम स्टेटमेंट को। उन्होंने डिवाइड करके बताया कि हाँ भाई ठीक है, शऊर है या नहीं है, लेकिन तरक्की पंजाब में हो रही है और कैसे हो रही है ये उन्होंने जवाब दिया। इमरान खान और सोहेल अफरीदी साहब को जरा सुन लें। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। वर्कर के लिए शऊर ये है कि वर्कर के बच्चे को कहा कि फितना फसाद फैला दो, दंगा फसाद कर दो, आग लगा दो, मुल्की इमलाक को जला दो, और वो वर्कर का बच्चा जो है वो उस शऊर की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे बैठा है और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बरतानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। और जवाब देते उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? तो जवाब में जानते हो उसने क्या कहा? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। अगर जवाब होता, अगर कोई काम किया होता
तो वो अपने मंसूबे गिनवाता, वो कहता ये है अपनी छत, अपना घर, ये है अपना खेत, अपना रोजगार, ये है अपनी ग्रीन इलेक्ट्रो बस, ये है 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल, ये है मिसाली गांव, ये है पीने का साफ पानी, ये है गुजरांवाला मेट्रो, ये है किसान कार्ड, ये है फैसलाबाद मेट्रो, ये है आपका जो एक अपना रोजगार है। इतनी स्कीम्स हैं कि मैं बताते बताते भूल जाती हूं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सुथरा पंजाब का मॉडल ना सिर्फ ये कि हमसे केपी की हुकूमत ने मांगा, हमने दे दिया है। ले भाई, शऊर और तरक्की पाकिस्तान में दो अलग अलग मदारिज बन गए। हालांकि दोनों इकट्ठे हों तो ज़्यादा मुल्क तरक्की कर सकता है। फैसल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आमिर रियाज राना साहब, और एक बात और बता दूं कि मंडे को बड़ी अहम मुलाकात हो रही है अचकजई साहब की प्राइम मिनिस्टर से। मुझे वैसे पता है उसके अंदर क्या होने हासिल वसूल, लेकिन मैं अपने एनालिस्ट से भी ज़रूर पूछूंगा। फैसल चौधरी साहब, आजकल वैसे तो आप बड़े ठंडे जा रहे हैं, लेकिन मैं कोई शायद ये जो बयानात आपने सुने से आप थोड़े भड़कीले हो जाएं और जोशीले होकर डिफेंड कर पाएँ अपने मौक़िफ़ को। शऊर जो है अगर आपके पास है बकौल वज़ीर आला केपी के, तो तरक्की सिर्फ पंजाब में हो रही है। देखिए, और एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये तहरीक इंसाफ वाले वैसे तो बसंत के खिलाफ है, लेकिन फैसल चौधरी साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं लाहौर में मरियम नवाज साहिबा की मुनक़्क़द करदा सुपरवाइज्ड बसंत को मनाने के लिए। जी फैसल भाई, अब आप शुरू करें। बिल्कुल, मैं कामरान शाहिद साहब की दावत पे जो है लाहौर आया हूँ और बसंत जो है वो भी मनाऊंगा जी। और क्योंकि पीटीआई वालों से और कुछ तो होना नहीं है, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी मनाएंगे। बहरहाल एक सेंसलेस जो रिटोरिक स्पीच है जिसमें शऊर, अकल, फ़हम का कोई तज़किरा नहीं है, उसको जिस खुशू व वज़ू के साथ आपने रखा है, मैं उस पर भी मातम भी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, एहतजाज कर सकता हूँ। भाई बात यह है कि दुनिया में तरक्की जो है और शऊर के बगैर तरक्की हो नहीं सकती। मसला ये है कि जब आप को गवर्नमेंट मिल जाए और इम्पोज़ कर दी जाए, आप हुकूमत आपको वोटों से ना मिली हो बल्कि ताकत से मिली हो, किसी की ताकत पे चढ़ के आप आएँ, तो आप ऐसे ही जो है वो बोंगियाँ मारेंगे और फिर आपकी वाह वाह करने में भी सामने बोंगे बैठे हुए थे। ये सुहेल खान अफरीदी ने जो बात की है और जो उस तालिबान ने सवाल किया है, ये सवाल ज़रा मरियम नवाज़ लेके तो दिखाए अपने किसी जलसे में। क्या सवाल? वो किसी पे तो जहाँ ये इस किस्म का सवाल, किसी किस्म का डाइसेंट जो है वो तो ये हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो डाइसेंट करता है वो जेल के अंदर होता है, जो कोई आपकी अपोजिशन करता है वो तो जेल के अंदर होता है। एक लंबी फहरिस्त है, यानी आप किसी को भी उठा के जिस तरह से डंडा डोली करते हैं आप पंजाब हुकूमत तो फस्तायत की एक मिसाल है। यहाँ पे तो सियासत नहीं करने दी जाती अपोजिशन को। इतने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए उन्होंने आपको, मैं तो हैरान हूँ फैसल भाई, आपने सुना क्या है फिर? और आप देखें बल्कि पंजाब आए हुए हैं आप। यार प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स तो हर दौर में होते रहे हैं, ठीक है। और इनको जितना मौका पंजाब में मिला था, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भट्टी साहब, ये शऊर की जो जंग है, आपको लगता नहीं कि मरीम नवाज ने बड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू की और हमने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए भाई? उन्होंने कहा ये देखें तरक्की हमारे यहाँ हो रही है। दो अलग अलग मौजू हैं कामरान शायद मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि माना कि सुहेल अफरीदी साहब निस्बतन बेहतर आदमी है, मिडिल क्लास से हैं, पढ़े लिखे हैं, पीटीआई का असल फेस हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई दो नंबरी नहीं है, सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है, सूबे से सुतेलों जैसा सलूक कर रहा है वफाक, और पीटीआई मुसीबतों में है, मुकदमों में है, जेलों हवालातों में है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं फातिमा खान जो तालिबा है उसको शाबाश देता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान में हर बच्चा और हर बच्ची को ऐसे ही सवालात पूछने चाहिए अपने सूबे के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर है, हमसे ज़रा डेयरिंग है, हमसे ज़्यादा झूठ कम और मुनाफकत कम करती है, तो लिहाजा ऐसे ही करना चाहिए। और उस फातिमा को भी और सुहेल अफरीदी साहब को भी बताना है कि शऊर किसी भी कौम में, किसी भी मुआशरे में शऊर बुनियाद होता है तरक्की की, खुशहाली का। और खाली शऊर और खाली तरक्की, ये शऊर और तरक्की और खुशहाली लाज़िम व मलज़ूम है।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, मिस मैनेजमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, तालीम सेहत का बुरा हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, करप्शन कहानियाँ बहुत आई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और हालत ये है कि जो कोस्तान स्कैंडल था उसमें डंपर ड्राइवर ने 4.25 अरब नैब को सवाल दिए बताऊं क्या है, प्री बारगेन के लिए। मेरी बात सुने, सवाल स्टूडेंट ने ये किया है, उससे मैं ये अखज़ कर रहा हूं कि अगर हुकूमत जाली भी हो, वो जाली मैंडेट से भी आई हो, और पंजाब की जिस तरह बात करती है पीटीआई, तो तरक्की तो फिर भी वहां हो रही है, तो फिर तरक्की इंपॉर्टेंट हुई ना कि ये इंपॉर्टेंट हुआ कि कौन किस तरह आ रहा है, ये सवाल हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किस तरह आ रहा है। फिर आप तरक्की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अयूब खान के दौर में तरक्की ज़्यादा हुई, ज़ियाउल हक के दौर में अगर ये अफगान जहाद निकाल दें तो बेहतरी तरक्की थी, मुशर्रफ दौर में तो बहुत ही हमें हुई। जिस पे टीवी पे हम बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ, ख़वातीन की नशिस्तें मुशर्रफ, नादरा नेपरा ओगरा मुशर्रफ, और इसके अलावा बेस्ट बल्दियाती निज़ाम मुशर्रफ, बाहर हमारी कुछ चंद इज़्ज़त टके की इज़्ज़त थी मुशर्रफ दौर, अंदर खुशहाली थी मुशर्रफ दौर। तो फिर तो छोड़ देना ये शख्सी आमरीत वालों को या जाली जमहूरियत वालों को। तो पहली बात यह है कि आए आप किस तरह हैं, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, इखलाकी बुनियाद आपकी। और पहली खैर मैं खैबर पख्तूनख्वा पे बात कर रहा था, सोहेल अफरीदी साहब के पास बहुत कम मार्जिन है, और सोहेल अफरीदी साहब को ये शऊर के आगे बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, ये हमने क्या किया है, और उस पर अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए था। दूसरी बात, आप पंजाब का कह लें, मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर 1 पेज है, अरबों रुपए की जाती भुंडी तशीर हो रही है पंजाब में, अपने और अपने वालिद के नाम पर सरकारी पैसों के मंसूबे लॉन्च हो रहे हैं, अपोजिशन कुछ इंतकामी पॉलिसियाँ हैं, सूबा पुलिस गर्दी की लपेट में है, जापान, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड की सैरें हैं, बिमा फैमिली, बिमा लाडलों और चहेतों के। जो कुछ हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है, किसान रुल गया है, और बाकी जो आधा पंजाब है उसका हाल देख लें। और ये 90 मनसूबे जो मरियम नवाज साहबा ने एक लॉन्च किए थे, उसमें 25 मनसूबे मेरे सामने लिखे हुए हैं जो पिछली हुकूमत के थे, इन्होंने अपनी तख्तियां बदली हैं, और वो सारा कुछ है। और बाकी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात, उनसे सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा, जो चेड़ बन चुके हैं उनकी, कि कितने हैं फॉर्म 47 के, कितने हैं फॉर्म 45 के, आपके वालिद साहब क्या जीते हैं, आपके कितने मेंबर जीते हुए हैं, और आपने कितना कुछ किया है इस जमहूरियत के लिए, या वोट की इज्जत के लिए, या सिविलियन बालादस्ती के लिए। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सोहेल अफरीदी साहब का जवाब गलत था, और सोहेल अफरीदी साहब को मजीद जवाब देना चाहिए था, और मरियम नवाज का कोई बनता ही नहीं था। और आखिरी बात, मरियम नवाज साहबा पता नहीं कहाँ के कहाँ से मिला लेती हैं कि वो नहीं था कि मैं डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी, पता नहीं वो फ्राई पैन गर्म कैसे होता था। मेरी बैरून मुल्क तो क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। और मरियम नवाज साहबा को पूछना ये था कि आप जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज और आप समेत पनामा लीक्स में थे, तो आपने कहा था कि मेरा भाई तो गैर मुल्की है, और वो पतली गली से लंदन निकल गए और लंदन में ही बैठे रहे, और अब आए हैं वापस। तो इमरान खान के कौन से बच्चे सियासत में हैं कि उनको इधर आकर आपके सामने खड़े होना चाहिए, और पॉइंट आ गया जी आपका, मुल्क के बच्चों के साथ आपने क्या किया है, वो सब कुछ आपके सामने पॉइंट आ गया, भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैं जंगला आमिर साहब के पास आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज़ कट गई थी पहले भी, लेकिन हमें पूरी आ रही थी, आपका कनेक्शन कट गया था। मैं आमिर साहब से होके आता हूँ आपके पास। अच्छा, मैं सिर्फ आमिर लिहाज राना साहब को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना चाहता, बड़े भाई हैं। गुजारिश ये है कि मैं, शाद भट्टी साहब ने ये पूछा है कि उन्होंने वोट की इज्जतों के लिए क्या किया है, और भाई पैरी तो पै गए ने, और की करन। उन्होंने अपना नाम वोट रखा हुआ, अपना नाम मैशत रखा हुआ, अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, अपना नाम उन्होंने हर चीज़ रखा हुआ है। फैसल भाई, वो तो भरपूर तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे किसान रुल गया है, ताजर रुल गया है, कारखानेदार, दुकानदार सब मर गए हैं। लीडर भी तो भाजपा के पैरी पै गया सी, जिस तरह से आलू रुल रहा है, सारे लीडर ही पैरी पैंदे ने, कोई एक्सेप्शन थोड़ी है यार। तुसी गल सुनो, नहीं बात ये है भाजपा के पैरी पै गया सी, एवें खाम मतलब नहीं, क्यों है बुरी गल क्यों लग रही है, भी फैक्ट है। चलो ना मानो तुसी, नहीं बुरी गल नहीं है, गलत है, हकायक दे मुनाफी गल है। अच्छा, चलो ठीक है, चलो अवाम फैसला करेंगे, जो तारीख फैसला करेगी कि मैं सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं।
बहरहाल वो आवाम से तो पूछता ही कोई नहीं है, सारे आमिर हो गए हैं यहाँ पे। आवाम बेचारी तो रुल गई है, ठीक है। आवाम का कोई नहीं है। अवाम का अगर आपने जोश वगैरह देखना है ना मेरे भाई, आप लाहौर में आए, जहां हम बैठे हुए 3 रोज के दौरान 54 करोड़ से ज्यादा की डोर गुड्डी फरोख्त हो गई है, और केपी में भी पतंगे बना के लाहौर भेजी जा रही हैं। दुनिया आ गई है इधर, आप समेत तो लोग यहाँ बसंत मनाने आ रहे हैं। यहाँ पे अमन और आशी का दौर चल रहा है। आमिर इलियास राणा साहब, फैसल साहब कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज, बसंत को तो रोकना, मैं तो खैर बसंत के हक में। हाँ तो खुशहाली है ना, बनाते आप भी इधर शिफ्ट हो जाए, डोमिसाइल करा लें इधर का। डोमिसाइल आपका पैसे इधर का ही है। 54 करोड़ की डोर गुडी बिक गई, उससे क्या होगा? और भाईजान जाके महंगाई का और इसका तकाबल कर लें। अब दूसरी बात भी तो, अब उसमें महंगाई पे भी नहीं आ रही। आजमा बुखारी मेरी बहन वाले ना दिया करें बस पॉइंट। नहीं, हम तो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है। करें। अच्छा जी, हम तो आमिर इलियास राणा साहब, 54 करोड़ एक्चुअली बात ये हो रही थी कि बात ये स्टूडेंट ने बात बड़ी पता है, उसने कहा भाई ये जाली हुकूमत का जो आपने लगाया हुआ है वो अगर जाली भी है वहां तो काम हो रहा है और आपकी असली में भी काम नहीं हो रहा। उसके ऊपर आपने सुन लिया, फैज चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीरा साहिबा बोंगियां मार रही थी, और भट्टी साहब ने तो बता दिया कि जी मौसम मरी का है, सहूलियात इस्लामाबाद की हैं, तशहीर हो रही है, काम नहीं हो रहा, खर्चे पे हमारे बीमारियां अलग हो रही, इलाज हो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक सर, हो क्या रहा है? नहीं, बड़ा मज़े का मेरे दोनों भाइयों से आपने दुखती रगों पे उनकी पूछा और फिर उनका जवाब भी आया, और शऊर से ज़ाहिर है उस शऊर से सिर्फ केपी में जो गधों का फार्म लिया जा सकता था सी पैक में, क्योंकि शऊर दिया था ना पीटीआई ने, जो सैकड़ों डैम बनाने थे, यूनिवर्सिटियाँ बेचने पे आए हुए हैं, उनके रकबे बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज तनख्वाहें नहीं दे सकते यूनिवर्सिटियों में, ये शऊर जो है ना वो दे रहे हैं बगैर कोई काम किए, बगैर कोई एजुकेशन दिए, बगैर कोई सेहत दिए। तो मरियम नवाज़ की जो आपने गुफ्तगू सुनाई उसमें वो खुद भी कह रही थी कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं भूल रही हूँ, और सुथरा पंजाब उन्होंने बाद में कहा। आप अंदाज़ा करें, कोई एक मुझे मिसाल बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो मंसूबे शुरू किए हैं कि ये PMLN के लोगों के लिए हैं। किसी ने उंगली उठाई? तमाम आम आदमी के थे। ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल, सोलर, जो चीज़ दी है उसने, लैपटॉप दिया है, रक्शे दिए हैं, बसें दिए हैं, जो कुछ हो रहा है वो हर आदमी के लिए हो रहा है और बिला तखसीस हो रहा है, ओपन मेरिट पे सबके सामने हो रहा है। पैक्टा सिर्फ एक नया इदारा उन्होंने एजुकेशन में बनाया जिसने 1.5 अरब रुपए तो एक टेंडर में जो निसाबी किताबें छापते थे उसकी कीमत कम कर दी। रिज़ल्ट इस दफ़ा 5वीं 8वीं जमात का आ रहा है, मशीनी रिज़ल्ट बन रहा है, फटाफट साथ के साथ मिलेगा। चीज़ें डेवलप हो रही हैं भाई, उसका सेहतमंदाना मुकाबला करें। और जी वो फलानी जदाद और फलानी जदाद, यार वो सारों से निकल के मुबर्रा होके जीत के कोर्टों से आके बैठ गए हैं। आपके वो सारे घिसे पिटे सौदे बिक गए हुए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, वो जीत के आए हैं। उनके मुकाबले में मलिक अहमद ख़ान ने पब्लिकली कहा कि 16 सिर्फ दरखास्तें आई हैं। ये जो फार्म 47 का आप सारा दिन रात धंधा पीटते हैं ना, 16 लोगों ने दरखास्तें दी हैं। बताएं कहाँ गया 47, कहाँ गया सच और झूठ? इशू ये है कि सूबे अगर मुकाबले पे आ रहे हैं, हमें उसको सेहतमंदाना बहस में तब्दील करना चाहिए। ये कह रहे 357 दरखास्तें। मैं जरा गल कर लवा ना, मैं कामरान शायद साहब आज चुप होए सन ते तुसी शुरू हो गए हो। आमिर साहब, कोई गल नहीं, चलो आप तरदीद कर रहे हैं ना, 357 कह रहे हैं दरखास्तें, आप 17 कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है 16 पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि 16 PTI की दरखास्तें हैं PMLN के खिलाफ। ठीक नहीं जी, जो भी बादशाह है आपका, आपके वो पुराने दोस्त का भी बादशाह था, आज के भी दोस्त का बादशाह है। मैं क्या कहूँ, मैं तो फिगर अपनी तरफ से नहीं दे रहा, मैं फिगर फजिंग नहीं करता कि रटे हुए जुमले बनाने के लिए मुझे कुछ आए ना आए मैं पिछला कहानी नई कहानी जोड़ दूँ। मैं आज की मैं आपकी ना ताज़ा तरीन बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सामने की बात आती है सामने। कि जो बात हो रही है मैं उसी का नोट लेता हूँ कि हाँ जी आप क्या कह रहे थे और आप क्या। नादरा जो है ना वो नवाज शरीफ ने बनाया था, अगर आपको जनरल जाहिद हसान का नाम याद हो, वो उसने शुरू किया था। और उसके बाद जाहिर है दुनिया बड़ी बदली है। जनरल मुशर्रफ ने जो डेवलप किया, जो अच्छा किया, बुरा किया, हमारे सामने है। कारगिल में जो हम जलीलो खार हुए पूरी दुनिया में, वो जनरल मुशर्रफ का किया धरा था, मेरा और आपका नहीं किया हुआ धरा था। वो एक DGMO से शुरू हुए थे और वो खन्नास जहन में भर चुका हुआ था कि मैंने कारगिल से कश्मीर इस तरह लेना है, वो ले लिया। नहीं, मैं मतलब हकायक को फिर दुरुस्त करता चलूँ ना, जिसका जिक्र आप करते जा रहे हैं कि बड़े काम किए उन्होंने यहाँ पे, जो कल्चरल उन्होंने डाली। अब आप आ जाए जो बसंत के ऊपर जिक्र हो रहा है और आपने 56 करोड़ 58 करोड़ का कहा, क्या ये पूरी दुनिया का फेस्टिव नहीं है? पूरी दुनिया से पाकिस्तानी दोस्त मेहमान लेके नहीं आ रहे। ये नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं अगर उसका ज़हनी तौर पे भी खिलाफ हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लोक मेला है, ये सिर्फ पंजाब का नहीं रह गया। बात ये है कि कैसे लोग पैसे खर्च करने के लिए मारे। 2 लोग आप बातों से एग्री नहीं कर रहे ना, मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है इस वक्त। मैं तो वैसे ही न्यूट्रल हूँ।
नहीं ना हो, मैंने तो कोई वोट लेना ही नहीं, और आप जितने न्यूट्रल हैं, मैं माशाल्लाह फिर तो सारे न्यूट्रल, अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दें इस बात को। दुखती रग पे जहां हाथ आता है वहां फटाफट बीच में आ जाते हैं बचत कराने के लिए। वो अगर केपी की तरफ चल ही पड़े थे कि जनाब वो स्कैंडल आया डंपर वाले का, तो फटाफट पंजाब मोड़ लिया आपने। कोई मैंने तो नहीं मोड़ा, वो तो खुद ही मुड़े भाई। दिल जहां धड़कता है, मुझे केपी हुकूमत से कोई लव लॉस नहीं है। वो अमर भाई, वो निगरान हुकूमत का स्कैंडल है, ये भी आपको, आपसे ज्यादा किसी को पता हो ना। ये ना सिर्फ निगरान दौर में 16 अरब रुपए नहीं कुटे गए जनाब, दीवारों में पैसे नहीं भरे गए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज 40 अरब रुपए इस तरह ना करें, लेकिन जो ये फेस्टिवल हो रहा है ना, इस पे पीटीआई के वो वकील भी फेस्टिवल मना रहे हैं जो कोर्ट में गए थे कि इसे नहीं होना चाहिए, पता ना आपको? आप जी वो ये नहीं, फैसल भाई की बात नहीं कर रहा कहीं, ये समझे कि मैं इनका नाम ले रहा हूं। सदीक साहब ये नहीं गए कोर्ट में। हाँ भाई, अजहर साहब। जी देखें तो किधर गई वो तहरीक शरीक जो 8 फरवरी को चलनी थी? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि 8 फरवरी को बसंत चलेगी, 8 फरवरी को तहरीक चलेगी। तहरीक तो खैर इनकी वैसे भी कभी नहीं चलेगी। फैसल साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये अचकजई साहब जो है, चले वैसे तो इरशाद भट्टी साहब का और आप दोनों का नाम रखना चाहिए अनजान, क्योंकि आमिर साहब ने बता दिया कि आप लोगों को पता ही कुछ नहीं पंजाब में क्या हो रहा है, आप अनजाने लोग हैं, आपको कुछ नहीं पता। जान पूछ के आपने अपनी आंखें बंद की हुई, इसको तो छोड़ते हैं हम। पंजाब में तो काम हो रहा है, आमिर साहब ने बता दिया। मुझे बताएं, मंडे को ये जो मुलाकात हो रही है अचकजई साहब की शहबाज शरीफ साहब से, किस चक्कर में हो रही भाई? कोई डील नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि उधर से डील हो रही है, डील तो कोई हो ही नहीं रही, तो किस लिए जा रहे हैं? किस चीज़ के मुज़ाकरात है? करना क्या अचकजई साहब ने? इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ क्विकली। मैं आपको एक याद दहानी करा दूं कि जो बादशाह होते थे ना, सबसे ज़्यादा जालिम जाबर जो लूट मार करते थे, वो रोज़ाना सुबह अपने वज़न से के मुताबिक जो है ना हीरे जवाहरात और ये चीज़ें अवाम में बांटते थे जी, और समझते थे कि वो सारी उम्र रहेंगे। ये जो है ना, ये कोई जमहूरियत पसंद आजकल के दौर में ये नहीं गिमिक्री चलती, और ये जो है ना, ये ड्रामे बड़े पुराने हैं, ये फंसे हुए हैं 90 में। अब तो बच्चे जो हैं वो 26 साल के 2000 के बाद वाले जो हैं वो भी 7 साल आगे हैं वोट की हद से। तो ये क्या तीर चला लिया वोट देके? अगर दिया भी है तो आपको क्या तीर चला लिया ग्राउंड में? यार ये हो गया आपका तीर। देखो, उन्होंने ये भी पसंद बना रही है जिसने पहले कभी चलाएंगी भी, और ये तीर लगेगा भी, और तीर निशाने पे भी लगा है, और आज तक वो तीर निकला नहीं है जहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना जी? वो तीर अभी भी वहाँ पे घुसा हुआ है। फिलहाल तो आपको लगा है, लीडर आपका जेल में बंद है, ठीक है ना जी। आधी पार्टी आपकी जेलों में मुकदमों के अंदर है, ठीक है ना जी। तहरीक साहब नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, तहलील हुई हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, धींगा मुश्ती हो रही है, न सर है न पाँव आपकी पार्टी का। तीर तो आपको लगा हुआ है, कसूर नहीं है, तीर तो आपको लग गया भाई। फैसल साहब से बात कर रहा हूं। अचकजई साहब का, अचकजई साहब इमरान खान अपना वज़ीर आज़म की जो मुलाकात होनी है जी जी शहबाज शरीफ की, वो मुलाकात असेंबली में अगर वो गए तो हो जाएगी, वरना उस मुलाकात में 8 फरवरी के बाद कोई मुलाकातों का वो कहेंगे। जो बात आपने तहरीक इंसाफ के बारे में कही है, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा भी जानता हूँ कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। यानी आप कह रहे हैं कि 8 मई को, पहले तो सबसे पहली बात ये कन्फ्यूजन दूर करें आप समेत सारे, कि ये कोई एहतजाज नहीं है, ये शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। उस दिन में ही छुट्टी होनी है, पहिया जाम हड़ताल। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे क्या होना है। और फिर अभी मैंने उस दिन कहा था कि भाई ये ड्रामा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मत लगाओ, अडयाला के बाहर मत लगाओ, बंदे दे पुत्र बनो और कोई इंसान को वाली हिकमत अमली करो। आप जाके अडयाला के बाहर बैठ जाते हैं जी, हम धरना दे रहे, भाई क्या उसका क्या है? आपके पास ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई रास्ता, आपके पास लोग भी नहीं है। इमरान खान को रिहा करा दे प्रोटेस्ट करके, मेरी जान, ये भी तो माना करे ना, यहाँ जाके रह जाते हैं आप। नहीं, प्रोटेस्ट वाली मेरी बात सुने। प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट जितना हो गया, प्रोटेस्ट की बात ये मैंने हमेशा आपको ये कहा है, आप भी तो एक नहीं मानते ना कोई बात, कोई जमहूरियत पसंद आदमी आप होते, अल्लाह का करम होता हम पे, आप भी हमारी बात नहीं मानते। गुजारिश ये है कि ये बातें जो आज का दौर है ना, आज की दुनिया जो है वो इंसानी हकूक़ की दुनिया है, सिविल राइट्स की दुनिया है। यहाँ पे लोगों को एआई कैसे इस्तेमाल करना है, तुसी जड़े हो आप ना इंसानों को इंसान समझे, ना उनको हकूक़ दें। भाई एक्स्ट्रा हकूक़ मिले हुए इधर लोगों को, कहते हैं कि डन पॉइंट आ गया आपका। ओ इतने बड़े हजम नहीं होंगे भाई, बड़े हजम नहीं होंगे पहले तो।
बहुत दे दिए हकूक, आप बोल तो रहे सबके खिलाफ। भट्टी नहीं, साहब, आपको तो होंगे नहीं। मैं आप अगर आपकी अमरीयत और शरीफ खानदान की अमरीयत को सामने रखूं ना तो 19-20 तुसी अगे कोई बात नहीं सर। भट्टी साहब, अगर हम रटे रटाए जुमलों से बाहर निकल जाएं और आप और मैं, तो हम अगर ये मान लें आमिर लियाज साहब जो कह रहे हैं कि जनाब इस पंजाब के अंदर देखें काम तो हो ही रहा है ना सर, इसको भी छोड़ दें, काम हो रहा नहीं हो रहा, सिस्टम उस तरह खड़ा हुआ है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, ना फॉर्म 47 के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी तरफ अचकजई साहब मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, उसमें क्या होगा? आपको कोई नजर आता है कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ इनके लीडर के लिए तहरीक इंसाफ के? पहली बात मेरे भाई, ज़रा हकायक दुरुस्त कर लें। अभी हकायक की बात की गई। नादरा मार्च 2000 में कायम हुई, बाकायदा नादरा, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जिसको कहते हैं, 2000 में। अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब मौजूद थे रूहानी तौर पर, जद्दा में नहीं थे तो फिर गालबन, या जेल में नहीं थे तो फिर गालबन उन्होंने कायम की। ठीक है। दूसरी कारगिल पे बात करते हैं। कारगिल पे जब दोबारा एक नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई, सईद मेहदी साहब ने किताब लिख दी है, दोबारा मीटिंग बुलाई तो दुआए खैर करवाई परवेज़ मुशर्रफ साहब की ब्रीफिंग के बाद कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जा मेरे सोने सिपा सलार, अल्लाह तुझे कामयाब करे। तीसरी बात, अगर आज हम बात ना करें शहबाज शरीफ साहब के फॉर्म 47 की, मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के जीतने की, अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब है कि फिर अयूब खान, ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ का आना भी ठीक था। ये अगर जमहूरी चोगे पहन के ये आमरीत के रास्ते से आए हैं और वो डायरेक्ट आए हैं तो इनसे तो वो बेहतर हैं। चौथी बात 3 बार वालिद साहब वज़ीर आज़म बने, 2 बार, दूसरी बार चचा जानी को है। पंजाब में राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी है शरीफ खानदान की। करेंसी अफगानिस्तान से नीचे, सेहत बांग्लादेश और नेपाल से पीछे, तालीम युगंडा और इथोपिया के बराबर, और सस्ती रोटी एक मंसूबा था किधर गया, पीली टैक्सी एक मंसूबा था किधर गया, कर्ज उतारो मुल्क संवारो किधर गया, मुल्क को एशियन टाइगर बनाना था किधर गया, चंडोर से सोना निकलना था किधर गया। तो अब ये सारे ये ट्रक की बत्तियां हैं, ये हमारे असल मसाइल हैं। जब इनसे जान छूटेगी मुल्क तरक्की करेगा। और आखिरी बात आपकी, ये अचकजई साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो क्या कहते हैं कि ना उनके कोल इमरान खान साहब का मैंडेट है ना वेरी गुड बंटी साहब, कमाल बात की आपने। मुझे तो लगता है अचकजई साहब को इमरान खान ने सैक कर देना है इस मुलाकात के बाद। एक ब्रेक के बाद तारीख की दुरुस्तगी के लिए आमिर अली राणा साहब के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अचकजई साहब क्या ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। और 8 फरवरी तो मैंने पहले ही बताया था प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब और यकीन मुझे हो गया इनकी बातें सुन के, फहल चौधरी साहब की, कि इन्ना व राजिऊन, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगरचे अलीमा खान साहबा तरले मिनते कर रही हैं सोहेल अफरीदी साहब को कि जनाब कम से कम केपी को बंद करा दें, मुझे लगता है केपी भी बंद नहीं होगा। प्रोग्राम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जनाब, डिस्कशन तारीख के तनाजुर और मौजूदा हालात में चल रही थी। आमिर इलियास राणा साहब तारीख का जवाब देना दें। मेरा सवाल तो ये है कि जो मंडे को मुलाकात हो रही है उसमें से क्या ब्रेक थ्रू निकल सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, अचकजई साहब की और प्राइम मिनिस्टर की? वो मुलाकात होनी है ये नहीं होनी, लेकिन तारीख के औराक को ठीक करना इसलिए ज़रूरी है कि सईद मेहदी साहब की जो इंग्लिश में किताब है उसमें लिखा हुआ है कि ओजीडी कैंप में ISI के ऑफिस में जो मुलाकात हुई, दुआए खैर हुई, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुए, और उन्होंने फिर लिखा कि वाशिंगटन में जनरल मजीद मलिक ने, एक मुमताज़ मलिक साहब थे, उनसे कहा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि ये मुशर्रफ ने काम क्या किया। अब मैं बताता हूँ कि उसमें दुआए खैर क्यों हुई थी। जब वो ब्रीफिंग दी गई, उस आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो मरूमा ने रिजेक्ट किया था इनको एज DGMO। जनरल जहांगीर करामत ने मुशर्रफ का मंसूबा कारगिल का रिजेक्ट किया एज आर्मी चीफ। फिर जब वाजपेयी साहब आ गए और सारा कुछ हो गया, और जब पता लगा कि अब तो पब्लिक हो जाना है, फ़ोन भी आ चुका हुआ था, तो जब ओजीडी कैंप वाले ISI के ऑफिस में बुलाया गया तो जनरल मजीद मलिक मरहूम, जो उस वक्त उससे पहले GOC मरी रह चुके हुए थे, उन्होंने पूछा मुशर्रफ साहब मुझे ये बताएं अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया आ गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, आप एक जंग छेड़ने जा रहे हैं। सरताज अजीज साहब ने सेम क्वेश्चन किया, और मैंने अब चूंकि दोनों किताब का तो हवाला याद नहीं, एक नहीं, आप इस तरह चक्कर ना दिया करें, हर दफ़ा आप खराब करते हैं, जल्दी कर देना। फिर आप इशू ये था कि जनरल मजीद मलिक ने किताब लिखी है, हम भी वहाँ मौजूद थे,
उन्होंने सारा वाकया नरेट किया हुआ, ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है। वहां पे मजबूरी ये बनी, जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अब तो हम कर चुके, अब तो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है। तो सिपाहियों के लिए और अपने अफसरों के लिए जो वहां फंस गए थे, जिन्होंने घास भी अच्छा खाई सर, बाद पॉइंट में, आ गया आपका कि और वो जाके मुशर्रफ साहब क्लिंटन जिम्मेदार थे से आपके नजदीक, ठीक एक है। मिनट सर, नहीं, जब आप जिम्मेदारी से एक बात को पूरा सच समझें और फिर सुने। फिर वो मजबूरी में वहां गए और जनरल मजीद मलिक कॉन्कॉर्ड पे, जब उसके ये आखिरी परवादों में थी, वो पेरिस थे, उन्हें नवाज शरीफ ने वहीं से बुलाया कोई कि आप इंटरेस्ट नहीं है वाशिंगटन आ कारगिल की जाएं। बातें वो वहां सुनने से में गए इस थे। वक्त। मैं आपको ये बता रहा पॉइंट हूं आ कि गया। ये कोई कहानी नहीं मैं कर रहा, नहीं, जब झूठ बोला जाएगा सच के नाम पे तो सच को दुरुस्त किया जाएगा चलिए, कि पॉइंट उसको आ गया क्या आपका। बेवकूफ़ी की गई थी। और अगर मैं जनरल मुशर्रफ की हालत बयान कर दूं जब वो पीएफ बेस पे लाए गए थे वहां से, तो आपको शर्म आएगी। वो नहीं मैं बताना पॉइंट चाहता, खत्म, आ और गया जी, सईद आ मेहदी गया, साहब आ ने गया, लिखी, पॉइंट क्योंकि आ वो बड़ी गया। हमारी गंदी हिस्ट्री हो पॉइंट आ जाती है। गया। अब आप आ जाएं अचकजई साहब पे, वो रात चलते की एक गुफ्तगू है, अगर होगी रात चलते। मुलाकात हो जाएगी। वो आपने नतीजा मेरे से पहले बता दिया, पता नहीं क्यों आपको आज अचकजई साहब ज्यादा याद आ रहे हैं। उसमें से क्या होना है नवाज कुछ नहीं शरीफ होना, का, कुछ शहबाज नहीं शरीफ का होना। क्या मैं निकलेगा शायद आपके उसमें ज़हन में से? कुछ चल रहा महमूद खान अचकजई ने क्या निकाल लेना है? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं। मेरे जहन में कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि आज आपके पास सवाल बराए सवाल अचकजई साहब का मौजूद है। उस बेचारे की दुर्गत बनवाएंगे आप पीटीआई वालों के हाथों, और कुछ भी नहीं। वो शरीफ आदमी की पहले भट्टी चादर साहब, की आपको भी नकलें लगता है इमरान ऐसा खान कि उतारता रहा, अचकजई अब फारिग ये हो पूरी जाएंगे? PTI उतारेगी। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में जरा सॉफ्ट जेस्चर दे दिया अगर, क्विकली सर। भाईजान, क्विकली और आसान लफ्ज़ों में कि शहबाज शरीफ साहब के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो इमरान खान की मुलाकात करवा सकें, और अचकजई साहब के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो इमरान खान के बिहाफ पे कोई फ़ैसला कर सकें। बात ही ख़त्म कर दीजिए आपने तो। फैज़ चौधरी साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब वैसे ही चल रहा है मामला, और ये 8 फरवरी भी गुजर जाएगी, लीडर आपका जेल में बंद रहेगा, मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो सकते, अचकजई वगैरह के कोई मैंडेट ही किसी के पास ही ना, उस पार्टी ना इस पार्टी के पास, ये मामला ऐसे ही चल रहा है। फैज़ल साहब, देखिए, आज अचकजई साहब की जो मुलाकात अगर होती है वज़ीर आज़म से, तो मुलाकातें तो होनी चाहिए। सोहेल खान अफरीदी की भी मुलाकात हुई है। ये वो तो बात संसद क्या के करेंगे साथ- आपके ख्याल में? त्वातर के साथ होनी अचकजई चाहिए। साहब क्या त्वातर में- बात करेंगे, क्या कर सकते देखिए, हैं? बात तो सियासी लोग जब बात करते हैं तो सियासती बात पे बात करेंगे, और वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की उससे मुलाकात की बात करेंगे। वो आप दोनों मिलके पेचा कहाँ लड़ा रहे हैं? अचकजई साहब की मुझे तो- ये बताएं। किनका कामरान शाहिद और फैसल सर, चौधरी पेचा गुजारिश कहाँ ये लड़ा है रहे हैं? कि- वो हम तो कहीं बेचारे लड़ा रहे भाई, मेरा इनसे क्या ताल्लुक? फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ के सर जितने Non तुसी political कहोगे आदमी। लड़ा लांगे। और भाई हमारे भाई हैं आप दोनों। अच्छा, पेचा वो मुझे वाला बताइए, पेचा। मुझे सच बताएं ना। नहीं, मैं तो कहीं नहीं लड़ा। आपकी हवेली पे कहाँ पेचा लड़ा जा रहा है ये बताएं। सर, हमारी हवेली के सामने तो है किंग एडवर्ड मेडिकल बस हॉस्टल फॉर कामरान शाह क्या बताऊं आगे से, भट्टी साहब को पता है। कामरान तो बहरहाल शाह हम- साहब, हम- अब हमारे आप फिर आम अगर जिंदगी असली में बात कोई पेचा बता नहीं दिया लड़ाया आपने। वहां पे, तो वैसे क्या पेचा लड़ाना है जी? फैसल साहब, आप मेरा ख्याल से अब ऐसा है कि अब मुझे अच्छा, लगता बात आप यह है वहीं कि पे खड़े रहते थे छत अचकजई पे। साहब हाँ। और इमरान खान साहब, जी अचकजई साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात में और कुछ निकले अचकजई साहब ਨੂੰ गालां पैण गईਆਂ सोशल मीडिया पे, जो पहले भी पड़ी है उनके वो स्टेटमेंट के बाद, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक हैं और उसकी बुनियाद कोई नहीं थी, वो शरीफ आदमी हैं। एक बात अच्छी हुई है कि ये आज अलीमा बीबी ने भी कहा है कि जी मुंतखब लोग जो हैं वो बैठे और वो पार्टी फैसला करे। मैं तो कितने सालों से कह रहा हूँ कि इनके हाथ में दें, अनइलेक्टेड लोग आपने लगाए हुए हैं, उनको पॉलिटिक्स ब्रेक में जरा ले लो। भाई उन्होंने लगा दी। लेकिन अब इमरान खान साहब के हवाले से देर हो गई है बहुत देर मेरा हो नहीं गई है। ख्याल कि अभी इस साल या मैं आपको ना कि ब्रेक से वो वापस आके बताता हूँ मामलात हल कितनी हो की देर हो सके। गई है और क्यों देर हो गई है और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक ब्रेक के बाद जी। देर तो भाई बहुत हो चुकी, लेकिन ये जो शऊर, अकल और पॉलिटिकल रियलिज्म है, ये भी हमारे सियासतदानों से उतना ही दूर खड़ा है जितनी कि आपको देर नज़र आ रही है। यहाँ कुछ नहीं होना, ना अचकजई से कुछ होना है, ना शहबाज साहब से कुछ होना है। तारीख का धारा जब लिखा जाएगा तो देखेंगे कई सालों बाद क्या होता है और कौन किस तरह बाहर निकला और किस तरह बाहर ना निकल सका। कल तक इजाज़त।